एक बार फिर से सभी का स्वागत है। अब तक हमने फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी ठेस पढ़ी थी। आज हम ठेस नामक कहानी के मुख्य कलाकार, जिसकी कहानी सिरचन नामक पात्र के इर्द गिर्द घूमती है, उसका आज हम चरित्र चित्रण नामक प्रश्न करेंगे। देखिए, सिरचन की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। प्रश्न है, सिरचन चरित्र प्रधान ठेस कहानी का मुख्य पात्र है। कहानी का समस्त कथानक उसी के चरित्र के इर्द गिर्द घूमता है। कहानी के आधार पर उसके चरित्र की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, कुशल कलाकार। इस कहानी के माध्यम से वह एक कुशल कलाकार है। सिरचन चिक और शीतल पाटियों बनाने का एक बहुत अच्छा बड़ा कलाकार है। उसकी बनाई गई चिकों व शीतल पाटियों को खरीदने के लिए बड़े बड़े लोग लाइनों में खड़े रहते हैं। जैसा कि कहानी की पंक्तियों में लिखा गया है। देखिए, जैसे सिरचन जाति का कारीगर है। मैंने घंटों बैठकर उसके काम करने के ढंग को देखा है। एक एक मोती और पटेर को हाथ में लेकर बड़े जतन से उसकी कुच्ची बनाता, फिर कुच्चियों को रंगने से लेकर सुतली सुलझाने में पूरा दिन समाप्त। काम करते करते समय उनकी तन्मयता में जरा भी बाधा पड़ी कि गेहूं सांप की तरह फुफकार कर उठता, फिर किसी दूसरे से करवा लीजिएगा काम। सिरचन मुँह जोर है, काम चोर नहीं। अगली हेडिंग नंबर 2, खाने पीने का शौकीन। जो सिरचन है बहुत ही खाने पीने का शौकीन है। अच्छा कलाकार है, लेकिन खाने पीने का बहुत अच्छा शौक़ रखता है। वह बिना मजदूरी के काम कर सकता है, लेकिन बिना खाए पिए वह नहीं रह सकता। इसी कारण गांव के लोग उसे चटोरा भी कहते हैं। छोटी चाची तो उसे यह कहकर ठेस ही लगा देती है, तुम्हारी बढ़ी हुई जीभ में आग लगे, घर में भी पान और गम को जर्दा खाते हो, चटोर कहीं के। अगला हेडिंग 3, विधुर। सिरचन एक विधुर व्यक्ति है, बल्कि नितांत अकेला है। यही कारण है कि वह अपने खाने पीने के शौक़ को दूसरों के घर पर पूरा करना चाहता है, लेकिन छोटी चाची के व्यंग बाणों से जब उसे ठेस लगती है तो अपनी व्यथा सुनाता हुआ वह लेखक से कहता है, ससुरी खुद मरी, बेटियों को ले गई अपने साथ। बबुआ जी, मेरी घरवाली जिंदा रहती तो मैं ऐसी दुर्दशा भोगता। अगली हेडिंग, कामचोर मजदूर। सिरचन जितना कुशल कारीगर था, कारीगिरी छोड़ने के बाद उतना ही कामचोर मजदूर है। लेखक ने मजदूर के रूप में उसकी कामचोरी का जो वर्णन किया है, वह प्रेमचंद की कहानी कफन के घीशू माधव की याद दिलाता है। खेती बाड़ी के समय गांव के किसान सिरचन की गिनती नहीं करते। लोग उसकी बेकार ही नहीं बेगार समझते हैं, इसलिए खेत खलियान की मजदूरी के लिए कोई भी बुलाने नहीं जाता। सिरचन को क्या होगा, उसको बुलाकर दूसरे मजदूर खेत पहुंचकर 1/3 काम कर चुकेंगे, तब तक सिरचन राय हाथ में खुरपी डुलाता हुआ दिखाई पड़ेगा। अगली हेडिंग, उदार हृदय। सिरचन को लोग मुँहजोर, चटोरा, कामचोर और न जाने क्या क्या समझते हैं, परंतु वास्तव में वह एक उदार हृदय व्यक्ति है। यही कारण है कि छोटी चाची के कटु वचन सुनने के बाद वह कारीगरी छोड़ देता है, परंतु लेखक की बहन की विदाई के समय उसके पति द्वारा मांगी गई चिक व शीतल पाटियाँ अपनी ओर से मानू को भेंट करने पहुंच जाता है। यह मेरी ओर से है, सब चीज़ है दीदी, शीतल पाटी, चिक और एक जोड़ी आसनी कुस्की। ये था सिरचन का चारित्रिक चित्रण। आगे हम करेंगे ठेस कहानी का प्रतिपाद्य अथवा उद्देश्य।